हेलो श्वेता। हेलो मैं विक्रांत गुप्ता। मैं श्वेता सिंह। विक्रांत और मैं इसीलिए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दे रहे हैं क्योंकि 2003 वो पहला वर्ल्ड कप था जो हम दोनों ने आज तक के लिए कवर किया। मतलब विक्रांत ने साउथ अफ्रीका में कवर किया और मैंने स्टूडियो से स्पोर्ट्स की एंकरिंग शुरू की। पहली बार मिले थे और वहीं से दरअसल न्यूज चैनल्स पे आज तक पे क्रिकेट का ये सिलसिला शुरू हुआ था। और ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ा था क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये पहला वर्ल्ड कप था। दूसरी बात ये थी कि भारत की नई टीम थी, नए कप्तान थे सौरव गांगुली, उसमें नए नए खिलाड़ी भी थे। युवराज सिंह टीम में आ गए थे। मतलब वो हर एक जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में एक फैन का जो इमेजिनेशन हो रहा था उसे पूरा करते थे। मोहम्मद कैफ थे, यानी युवराज और मोहम्मद कैफ दो ऐसे खिलाड़ी जो सुपर फील्डर्स। जहीर खान इस टीम में आ चुके थे, लेकिन एक तगड़ी टीम होने के बावजूद परफॉर्मेंस बड़ा खराब करके आए थे। सौरव गांगुली ने दो ऐसे विचार रखे सिलेक्टर्स के सामने। उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ को मैं एज विकेट कीपर बैट्समैन इस्तेमाल करूंगा। राहुल द्रविड़ पहले खुश नहीं थे, लेकिन जो ट्रायल था नेटवर्क सीरीज भारत जीत चुका था 2002 में। दूसरा, उन्होंने जवागल श्रीनाथ के पीछे पढ़ पढ़ के उनको रिटायरमेंट से निकाला, सेमी रिटायरमेंट से निकाला। उन्होंने उनको कहा यार एक वर्ल्ड कप खेल लीजिए मेरे लिए। तो टीम जो थी वो तैयार तो थी, लेकिन न्यूजीलैंड से भारत बुरी तरह हार कर आया था। और श्वेता, उस वक्त वर्ल्ड कप में भारत को कोई भी भाव नहीं दे रहा था। जिस तरह से सौरव गांगुली अभी तक उन्होंने टीम इंडिया को लीड किया था, इसके बाद लेकिन एक नए दादा को सब जानने वाले थे। और इंडियन क्रिकेट टीम में जो दादागिरी का दौर था वो समझ में आने वाला था। लेकिन क्या भारत से बहुत लोग एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे पूरी दुनिया में? क्या वो एक फेवरेट टीम थी? हम कहेंगे नहीं। फेवरेट शायद विक्रांत एक ही था। दरअसल वो 2003 का वर्ल्ड कप ऐसा था जहां पर दुनिया जानती थी कि चैंपियन कौन होगा, बस बाकी टीमें आपस में मुकाबला कर लीजिए ये देखने के लिए कि फाइनल में कौन आएगा। लेकिन भारत का जो खेल था वो शुरू ऐसा हुआ जहां पर हिंदुस्तान में खिलाड़ियों के घर के बाहर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन खत्म होते होते ये सारे खिलाड़ी हीरो बन चुके थे। भारत का जो वांडरर्स स्टेडियम में है और विक्रांत को शायद बहुत ज्यादा यादें इसीलिए होंगी क्योंकि विक्रांत का पहला पीस 2 कैमरा, क्योंकि एक टीवी चैनल के लिए पहली बार कवर कर रहे थे विक्रांत। देखने में बहुत अलग दिखते थे उस समय, सिर्फ मूछें थी और बोलने में भी मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी जर्नलिस्ट से अचानक एक हिंदी टीवी पत्रकार यहाँ पर आए थे। श्वेता, पीस 2 कैमरा मतलब वो जो 15 सेकेंड हम बोलते हैं, विक्रांत गुप्ता, जोहानिसबर्ग, आज तक, ये बोलने में मुझे 30-30, 40-40 टेक भी लेने पड़ते थे। भारतीय टीम अपनी मंजिल से अब सिर्फ एक कदम पीछे रह गई है। सेमीफाइनल में कीनिया को बुरी तरह से मात देने के बाद भारत अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को खेलेगा। अगर यह कहा जाए कि इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी 2 टीमें वर्ल्ड कप के लिए भिड़ेंगी तो वो गलत नहीं होगा। मनु बख्शी के साथ विक्रांत गुप्ता, डरबन, आज तक। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था, लेकिन श्वेता मैच के पहले दिन, ऑस्ट्रेलिया मैच से 2 घंटे पहले इस खबर के साथ उठती है कि शेन वॉर्न डोपिंग में पकड़े गए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था उस वक्त का। इतना बड़ा खिलाड़ी जिसे अपने समय में ही लेजेंड माना जा रहा था, वो डोपिंग में पकड़ा जाना, मतलब एथलेटिक्स में होती थी इस तरह की चीजें, लेकिन क्रिकेट में किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि शेन वॉर्न ये कहते रहे कि गलती उनकी नहीं थी, जो कंधे में उनको चोट थी उसकी वजह से दवाई खाई थी उसमें, और उनकी मदर ने उनको वो दवाई दी थी। डायरेटिक्स थे। डायरेटिक्स क्या होते हैं कि या तो आपको वेट लॉस में मदद करते हैं या फिर अगर आपने कोई और ड्रग लिया है तो उसका ये मास्किंग एजेंट होता है। खैर, शेन वॉर्न मैच से ठीक पहले इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। फिर भी ऑस्ट्रेलिया इतना मजबूत था कि उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब सवाल था भारत का, और इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी नहीं। पहला मैच किससे? नेदरलैंड्स से। छोटी सी टीम जिसे आसानी से आप हरा सकते हैं। स्टेडियम पार्ल, एक बहुत खूबसूरत छोटा सा मैदान। इंडियन टीम वहां पर उतरी नेदरलैंड्स के खिलाफ, लगा बिल्कुल आसानी से हरा देंगे। सचिन तेंदुलकर ने 50 रन पार किए, लेकिन आसानी से भारत ने बनाए सिर्फ 204 रन और बड़ा स्लगिश सा वो स्टार्ट था भारत का। हालांकि उसके बाद हॉलैंड ने रन नहीं बनाया, श्रीनाथ ने भी विकेट ली। लेकिन श्वेता, भारत की टीम जब वो 2 घंटे की जर्नी, वो बस की जर्नी से केप टाउन वापस आ रही थी, तो जाहिर तौर पर उनके जहन में सवाल ज्यादा थे, क्योंकि अगला मैच उनका था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो ऑस्ट्रेलिया जो शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम थी, वो ऑस्ट्रेलिया जो 2 टीमें उतारता तो शायद वही दोनों टीमें फाइनल में जाती। और ये मैच खेला जा रहा था सेंचुरियन में और भारत सिर्फ 125 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन 50 नहीं पूरा वो कर पाए। हरभजन सिंह सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे इस मैच के। आप समझ लीजिए क्या स्थिति रही होगी, जिसमें बड़े बड़े बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इस टीम में, राहुल द्रविड़ इस टीम में, कोई रन नहीं बना पाए।
मतलब ये स्थिति इंडियन टीम की उस समय थी। तो नेदरलैंड से आपने एक कमजोर टीम को बहुत दबदबे से नहीं हराया था, वहां पर बहुत तगड़े नहीं दिखे थे, और ऑस्ट्रेलिया से आप पूरी तरीके से मतलब खत्म हो गए उस टीम के सामने जिसमें शेन वॉर्न तक नहीं। और उस आग में घी डाला कुछ कमेंटेटर्स ने। मुझे याद है कि कृष्णमचारी श्रीकांत उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा ड्राइवर भी इनसे बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। खिलाड़ी बहुत नाराज थे, और आपको याद होगा, आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि खिलाड़ियों के घर के बाहर प्रदर्शन होता रहा, किसी के घर के बाहर कालिक भी पोती। मोहम्मद कैफ के घर पर इलाहाबाद में उनका जो घर है वहाँ पर काला रंग फेंका गया। बहुत चिंतित और डर भी गए थे बहुत सारे खिलाड़ी, क्योंकि फैमिलीज पीछे थी हिंदुस्तान में। और उस वक्त सरकार ने उनको सुरक्षा दी, लेकिन जो लोग साउथ अफ्रीका में थे, भारत के खिलाड़ी, श्वेता, वो न सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए चिंतित थे, बल्कि इस वर्ल्ड कप के कैंपेन को लेकर। मुझे तो लग रहा था कि टीम बिखर ना जाए। और जब भारत की टीम ने जोहानिसबर्ग से हरारे की फ्लाइट ली, उस फ्लाइट में खिलाड़ी वाकई में ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा तो नहीं कि इसी मैच को हारकर हम वर्ल्ड कप के अगले दौर से जाने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले इतना, लेकिन उस समय टीम के अंदर एक खिलाड़ी ऐसा था जिसकी हर कोई सुनता था उस टीम में भी, चाहे वो कप्तान रहे चाहे नहीं रहे, और पूरे हिंदुस्तान में भी, और वही खिलाड़ी विक्रांत सामने आया। मैच से एक दिन पहले हरारे में अमृत माथुर, जो कि मीडिया मैनेजर थे, उन्होंने हमें आके बताया कि यार सचिन तेंदुलकर एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं, सवाल जवाब नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हम समझ गए थे। और सचिन का, जैसे आपने कहा, कद इतना बड़ा था, उन्होंने आके स्टेटमेंट पढ़ी। मेरे प्यारे भारतवासियों, क्रिकेट का खेल हम जानते हैं कि जुनून है, आप हमारे साथ खुशी के मौके पर होते हैं, लेकिन इस मौके में जब टीम को आपकी ज़रूरत है तो आप हमारे साथ रहें। और उन्होंने कहा कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ द टीम आप लोगों को ये अश्योर करता हूं कि हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और उसका आगाज़ भी सचिन ने किया। अगले दिन भारत ने न सिर्फ जिम्बाब्वे को हराया, बल्कि सचिन ने उसमें रन बनाए, और यहां से शायद वो थोड़ा सा जो डगमगाया हुआ विश्वास था वो लौटने लगा। इंडियन टीम ने बहुत शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इसके साथ ही ये भी समझिए कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं होस्ट कर रहा था, इसे और भी जिम्बाब्वे और केन्या भी होस्ट कर रहे थे। और वहां से यहाँ पे एक थोड़ा सा, इसीलिए इसको समझना होगा, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड कप में सभी टीमों की स्थिति समझेंगे। टॉपसी टर्वी हो गया था। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के साथ उनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। इंग्लैंड ने कहा हम अपने पॉइंट्स फोरफीट कर देते हैं। वहां न्यूजीलैंड ने केन्या जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से हम भी नहीं जाएंगे। तो वहां पर न्यूजीलैंड ने अपने 2 पॉइंट गंवा दिए, वहां पर इंग्लैंड ने अपने 2 पॉइंट गंवा दिए, और इसका फायदा जिम्बाब्वे और केन्या का हुआ। लेकिन भारत की टीम आ गई वापस साउथ अफ्रीका, और अगला मैच हमारा था पीटरमैरिट्सबर्ग, नमीबिया से मैच। नमीबिया छोटी सी टीम, और अब जो भारतीय टीम थी वो बिल्कुल बदली हुई थी। वो लग रहा था कि जैसे वो उस उत्साह में है कि अब तो हम वर्ल्ड कप जीत कर ही रुकेंगे। नमीबिया जैसी टीम, अब लोग सोच रहे थे कि भाई नेदरलैंड से वैसा खेला, पता नहीं नमीबिया से कैसे, लेकिन नमीबिया को 181 रनों से हमने हराया था। सौरव गांगुली ने सेंचुरी बनाई, सचिन तेंदुलकर ने 150 रन विक्रांत बना लिए थे उसमें। और शायद वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो चाहिए थी, वो मैच से 2 दिन पहले जब भारतीय टीम को एक स्पेशल ट्रेन में बिठाया गया। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों को भी मालूम नहीं था, उनको बाद में पता चला ये वही ट्रेन है जिस पर पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही महात्मा गांधी को कई साल पहले उतारा गया था। और अगर आप पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की बात करें, आज भी महात्मा गांधी का पुतला वहां पर, उनका बुत वहां पर है। और खिलाड़ी की जो वो 25-30 किलोमीटर की जर्नी थी, शायद आधे पौने घंटे में ट्रेन आराम से चल रही थी। भारत के खिलाड़ी थे, हम लोग मीडिया से भी थे, और कुछ खिलाड़ी गाना गा रहे थे। और ये आपको एहसास, श्वेता, आपने इतने कवर किए टूर्स, आपको एहसास हो जाता है बॉडी लैंग्वेज देख के कि अब खिलाड़ी जो हैं वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। टीम एक साथ रहती है, एक साथ सेलिब्रेट करती है, तो एक साथ खेलती है, और वही इंडियन टीम के साथ हो रहा था। और अब जो अगला हमारा मुकाबला था वो कोई आसान टीम से तो नहीं था, लेकिन इतनी मुश्किल टीम से भी नहीं था। इंग्लैंड से हमारा मुकाबला था। इंग्लैंड से मुकाबला डरबन में था, और भारत का कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन यहाँ से शुरू हो चुकी थी। मिनी इंडिया वैसे भी डरबन को कहते हैं। बड़ी स्टोरीज हमने की थी उस पर। सही बात है। और डरबन में मैच हुआ, और ये मैच शायद पहली झलक थी न्यू इंडिया की, मतलब जो बदल गई थी टीम, उसकी पहली झलक डरबन में मिली। इंग्लैंड को भारत ने आसानी से हराया। इसमें अगर आप देखें, राहुल द्रविड़ ने रन बनाए, सचिन तेंदुलकर ने रन बनाए, लेकिन मैच जिताने वाली जो गेंदबाजी थी आशीष नेहरा ने की, जिन्होंने अपने पैर में इंजेक्शन लगाया। सब युवा खिलाड़ी, भाई वो फिट नहीं थे। कप्तान ने कहा आशु तुझे खेलना पड़ेगा, जैसे भी खेल, एक टांग पे खेल। और आशीष नेहरा ने इंजेक्शन लिए, उन्होंने 6 विकेटें ली, और ये मैच भारत आसानी से। सौरव गांगुली का स्ट्रेंथ भी था कि वो कोई भी खिलाड़ी अगर थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है तो उसको बिल्कुल पंप अप कर देते थे। मैंने, श्वेता, ऐसी कहानियां देखी हैं, अपनी आंखों से भी ये सुनी है
कि जैसे आपको अगर उन्होंने खिलाना है तो सामने अगर और खिलाड़ी है तो कहेंगे अरे यार तू तो आधी टांग पे भी इससे अच्छा बॉल डाल देगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि तो मतलब वो किस तरह से मैन मैनेजमेंट करते थे। उनकी टीम खेल रही थी उनके लिए। 181 रनों से नमीबिया को हमने हराया, यहाँ 82 रनों से इंग्लैंड को पटखनी दे दी। और इसके बाद भारत ये तो समझ गया था कि हम जी आखिरी 6 यानी कि सुपर 6 में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी एक मुकाबला पाकिस्तान से। और श्वेता, ग्राउंड सेंचुरियन का जोहानिसबर्ग से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, 40 मिनट का रास्ता, और रास्ते में आपको सिर्फ कारें दिख रही थी, आधे पाकिस्तानी झंडों वाली, आधे हिंदुस्तानी झंडे वाली। और वहां पर मैच शुरू हुआ। अच्छा, मैच अगर आप यहां से देख रहे हैं, आप ड्रेसिंग रूम से देख रहे हैं सामने की तरफ, तो एक तरफ सारे हिंदुस्तान के सपोर्टर्स, एक तरफ सारे पाकिस्तान के सपोर्टर्स। और मतलब एक मिनी सेरेमनी हुई उस मैच से पहले। दोनों कप्तानों ने जब टीम्स एक्सचेंज की तो पाकिस्तान ने बोर्ड पर इतने रन लगा दिए जो उस वक्त हम लोगों को लग रहा था कि भारत चेज नहीं करेगा। पर हमारा अनबीटन रिकॉर्ड था पाकिस्तान के खिलाफ। सईद अनवर ने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन हमारे पास भी सचिन तेंदुलकर थे। अब सचिन तेंदुलकर का जो जज्बा रहा था शुरू से, हमें लगा कि भाई अब तो कुछ ना कुछ होगा, और हुआ भी। 100 नहीं बना पाए, 2 रन से चूक गए, 98 रन उन्होंने बनाए, लेकिन ये जो 98 रन थे वो सईद अनवर की सेंचुरी पर भाई। मजे की बात यह है कि वो लंच ब्रेक जब हुआ तो सचिन तेंदुलकर और पूरा ड्रेसिंग रूम ये सोच रहा था यार रन कैसे बनेंगे। तो किसी ने सचिन को कहा लंच कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ आइसक्रीम दे दो। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी उन्होंने, और वीरेंद्र सहवाग ने वो स्टार्ट किया। वो सहवाग का एक छक्का पॉइंट के ऊपर, उसके बाद सचिन का वो शोएब अख्तर को छक्का। लेकिन जैसे ही सहवाग आउट हुए और उसकी 2 गेंद बाद सौरव गांगुली भी आउट हो गए तो भारत दिक्कत में आ सकता था। पर युवराज सिंह थे हमारे मोहम्मद कैफ और सचिन की पार्टनरशिप हुई पहले। हाँ। और जब सचिन 98 पर आउट हुए, कैफ भी आउट हो गए, तब भी तकरीबन 100 रन थे श्वेता बनाने के लिए। और पुराने जमाने की इंडियन टीम, मैं वहां पर बैठ के सोच रहा था ओ यार ये 100 रन भारत से नहीं बनेंगे। हाँ। लेकिन सौरव ने क्या किया था, उन्होंने बैटिंग लंबी खिलाई थी और युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ इनके बीच साझेदारी हुई। युवराज ने भी 50 बनाए और अंत में तो अगर आप देखें भारत आसानी से इस मैच को जीता। खिलाड़ियों ने सेलिब्रेट किया, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो मैन ऑफ द मैच को उनको ट्रॉफी मिली थी उस रेस्टोरेंट में भूल आए। उसके बाद अगले दिन जाके उनको याद आया, उनको वो ट्रॉफी मिली। लेकिन यहां से भारत के कैंपेन को पर लग चुके थे। 1999 वर्ल्ड कप की तरह 2003 में भी सुपर 6 था, जहां पर आप अपने पॉइंट्स लेकर जाएंगे, प्लस जो आपने सुपर 6 की टीमें हैं उनके पॉइंट्स लेकर जाएंगे। और भारत नंबर 2 था, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, भारत जिम्बाब्वे। और सामने वाले पूल से जो 3 टीमें आई थी उसमें एक, जैसे मैंने कहा, केन्या, क्योंकि न्यूजीलैंड वहां नहीं गया, उनको पॉइंट्स मिल गए। तो केन्या, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। और देखिए साउथ अफ्रीका पे भी काफ़ी उम्मीदें थी, अच्छी टीम थी उस समय, बड़े बड़े उसके खिलाड़ी थे, लेकिन वो टीम आगे आई नहीं। आपको याद है वो किस तरह बाहर हुए थे? दरअसल डर्बन में रेन अफेक्टेड मैच था, डकवर्थ लुइस का नियम चल रहा था। उनको मालूम था कि अब बरसात आने वाली है, शायद इस ओवर के बाद आएगी। और मार्क बाउचर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने बाहर की तरफ देखा, एक कागज आया और मार्क बाउचर ने वो जो आखिरी गेंद थी उसको डिफेंड कर दिया। अगर वो डिफेंड नहीं करते, उसको सिंगल ले लेते, किसी ने मिस कैलकुलेशन की थी, शायद 1 रन इधर का उधर हो गया। अगर वो सिर्फ उस गेंद पर सिंगल ले जाते तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाता। उन्होंने उस गेंद को डिफेंड कर दिया, रोक दिया, और साउथ अफ्रीका उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो भारत के सामने 3 ऐसी टीमें थीं जिससे जीतकर आगे बढ़ना मिशन पॉसिबल लग रहा था। केन्या से हमारा पहला मुकाबला हुआ और सौरव गांगुली की वो लाजवाब सेंचुरी। विक्रांत, सौरव का ये वर्ल्ड कप में दूसरा 100 था। उन्होंने पहला 100 नमीबिया के खिलाफ, अब केन्या के खिलाफ। और भारत इस मैच को जब जीता तो अगेन बात वही है ना श्वेता कि आपको अब सेमीफाइनल भी दिखने लगा, क्योंकि जिस तरह भारत खेल रहा था उस फॉर्म में न्यूजीलैंड और श्रीलंका वो साफ तौर पर भारत के सामने शायद टिकते नहीं। पर श्रीलंका अच्छी टीम थी, उसमें कुमार संगकारा वाली टीम थी ये, पर वो भी फेल किए। सनत जयसूर्या फेल कर गए उस मैच में। और जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए आई, हालांकि सचिन तेंदुलकर फिर एक बार फिर नर्वस 90s में आउट हो गए। 97 रन वो बना पाए, वो 100 रन बना नहीं पाए, लेकिन काफी थे ये 97 भी काफी थे। श्रीलंका को भारत ने हराया और उसके बाद फिर भारत ने जब न्यूजीलैंड को 145 ऑल आउट कर दिया, वो तो साफ हो गया कि जी भारत सेमीफाइनल में जा रहा है। और सेमीफाइनल में थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि सेमीफाइनल भारत का एक बड़ी मजबूत टीम नहीं, केन्या के खिलाफ था। क्यों?
क्योंकि केन्या को वो जो पॉइंट्स मिले हुए थे उनका उनको फायदा हो गया और डर्बन में सेमीफाइनल खेला जाना था। और मैच से पहले भारत जानता था कि अब सेमीफाइनल नहीं, हम तो जी जोहानिसबर्ग 23 मार्च फाइनल के बारे में सोच रहे हैं। वाकई असली चुनौती तो फाइनल ही था, क्योंकि वहां पर दूसरी तरफ से आपको समझ में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ही वहां से जीत कर आएगी। इधर का भी साफ ही था, भारत जीतेगा। भारत जीता, केन्या को उसने शिकस्त दी। सौरव का 100 था उसमें, सौरव गांगुली का एक बार फिर 100 वहां पर, और एक बेहद सफल कप्तान, एक बेहद सफल बल्लेबाज। रेयर होता है ये चीज देखने के लिए। सही बात है। और भारत पहुंच गया फाइनल में। अच्छा, कुछ खिलाड़ी जो थे उन्होंने बाद में ये माना कि सेमीफाइनल आसान था और हम शुरू से फाइनल के बारे में सोच रहे थे, शायद उससे दबाव ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम यूज्ड टू थी फाइनल्स खेलना, वो यूज्ड टू थे वर्ल्ड कप जीतना। भारत की टीम के लिए 2003 फाइनल में जाना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त प्रधानमंत्री ने यहां से एक बल्ला भेजा था, उन्होंने गुड लक विशेस भेजे थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथ, और हर जगह भारत से वहां पे जो साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग गए थे वो यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जीतना है। और खिलाड़ियों पर श्वेता ये दबाव दिख रहा था। मुझे याद है वर्ल्ड कप फाइनल से 2-3 दिन पहले भारत की टीम लगातार प्रैक्टिस कर रही थी और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो अपने परिवार के साथ घूम रही थी, प्रैम में बच्चा डाला और मॉल चले गए। यहाँ पर भारत की टीम प्रैक्टिस कर रही है। और एक ऐसा वाकया हुआ था कि मैच से एक दिन पहले भारत की टीम मैदान में थी, इसी मैदान में, वॉन्डरर्स के मैदान में, और वॉलीबॉल खेल रहे थे। आपको याद होगा जॉन राइट तब वॉलीबॉल खिलाते थे। तो 2 हिस्सों में भारत के खिलाड़ी वॉलीबॉल खेल रहे थे, और जो टनल है इस मैदान का, वहां से ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आए। वो हट्टे कट्टे खिलाड़ी, उन्होंने एक मिनी बस में, जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, मैथ्यू हेडन थे उसमें, एंड्रू साइमंड्स थे उसमें, डैरन लीमन थे उसमें, ब्रेट ली थे उसमें, और शायद ग्लेन मैकग्राथ थे। वो 6 खिलाड़ी आए हैं, वो मैदान में आए, और जैसे वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, उन्होंने सिर्फ कोर्ट का 6 खिलाड़ियों ने ऐसा चक्कर लगाया और वापस चले गए। इंटिमिडेशन। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मास्टर रहा है इस तरह की टेक्निक्स में, और इस वर्ल्ड कप में भी वही हो रहा था। बाकी जैसा विक्रांत बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मालूम था कि कैसे एक फाइनल जीतना, और हम लोग 20 साल बाद एक फाइनल में पहुंचे थे वर्ल्ड कप के, 83 के बाद। हालांकि विक्रांत, यहाँ पर जब हम स्टूडियो में एंकरिंग कर रहे थे, हम ये नाम बहुत देते थे, 20 साल बाद, 20 साल बाद। ये फिल्मी नाम है, और ऐसा लगता था कि कोई टोटका चल जाए कि हमारी भी प्रार्थना कबूल हो जाए और भारतीय टीम ऐसा कोई प्रदर्शन कर जाए। लेकिन दिल ही दिल में सबको डर भी लग रहा था। एज फैंस हम सबको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया था। और उस दबाव की पहली झलक आपको तब दिखी जब फाइनल में टॉस जीत के एक अच्छी विकेट पे धूप निकली हुई है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कहा आप बैटिंग कीजिए। आमतौर पर फाइनल में अगर आप पहले बैटिंग करें इस तरह की कंडीशंस में, आप बोर्ड पर रन लगा के सामने वाली टीम पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन शायद भारत खुद इतने दबाव में था, उन्होंने कहा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया आप आकर बैटिंग कीजिए। और पहला ओवर उस मुकाबले का ये आपको दिखा चुका था कि शायद भारत इस मैच के लिए तैयार नहीं है। जहीर खान, जो उस वक्त तक भारत के वर्ल्ड कप के हीरो थे, उन्होंने पहले ओवर में इतनी नो बॉल, इतनी वाइड कर दी, 15 रन आ गए, और वहां से साइकोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकला। और वाकई भारतीय टीम के इंडिविजुअल खिलाड़ियों को अगर हम देखें तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने, सबसे बड़े हीरो उसके थे। सौरव गांगुली नंबर 2 जो सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकते जा रहे थे। लेकिन यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया सामने आया तब इंडिविजुअल्स की नहीं, एक टीम की जरूरत थी। 359 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में रन थे। कप्तान रिकी पॉन्टिंग, कॉमेट द आर, कॉमेट द कैप्टन, उन्होंने ऐसी पारी खेली कि उन्होंने एक हाथ से भी छक्के मारे। उन्होंने एक गेंद वो मिस कर गए, एक हाथ से उन्होंने मारा, वो भी छक्का हो गया। खैर इतने रन बन चुके थे, भारत के पास चांस नहीं था। उन दिनों में 360 रन चेज नहीं होते थे, खासतौर से तब जब सचिन तेंदुलकर मैकग्रा को पुल करते हुए 4 रन पर आउट हो। हालांकि यही वॉन्डरर्स मैदान था जो इसके बाद सबसे बड़े टोटल का गवाह भी बना था, जितना वनडे क्रिकेट में किसी ने देखा नहीं था। लेकिन उस समय ये बिलीफ टीम में होना चाहिए था कि हम इस टोटल को चेज कर सकते हैं, जो बिलीफ नहीं था। एक ब्रीफ मैं कहूंगा कि पीरियड आया जहां पर भारतीय फैंस, क्योंकि भारत से बहुत से लोग गए थे उस मैच को देखने के लिए, सेलिब्रिटीज बहुत गई थी। एक ऐसा वक्त आया श्वेता जब लगा भारत शायद करिश्मा कर देगा, वो था जब बरसात आई। वीरेंद्र सहवाग ने दरअसल स्टार्ट बड़ा तेज किया था, 3 विकेटें गिर चुकी थी, 17 ओवर में भारत 100 से ज्यादा रन बना चुका था 3 विकेटों के नुकसान पर। और बरसात आई, और जोहानिसबर्ग की बरसात ऐसी होती है कि वो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, वो लाइटनिंग भी होती है, आपको लगता है कि अब तो 5 दिन लगातार बरसात होती रहेगी। तो वहां पर डकवर्थ लुइस पे भारत के पास एक मौका था, लेकिन सामने जब आधे पौने घंटे बाद मौसम क्लियर होना शुरू हुआ तो ये साफ हो गया कि
खतरे के बादल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ चुके हैं और भारत को अब हार से कोई नहीं बचा सकता। और हुआ यही, भारत वो मैच नहीं जीत सका। पूरे देश का सपना टूटा था उस दिन, बहुत हवन पूजन सब कुछ हुआ था उस मैच से पहले, लेकिन क्रिकेट को धर्म मानने वाले देश में 20 साल बाद जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ। 2003 था वो, उसके 20 साल बाद 2023 में भी वर्ल्ड कप भारत में है। हो सकता है कि वो भारत के लिए एक और सुनहरा वर्ल्ड कप हो। मुझे और श्वेता को आज के लिए इजाजत दीजिए। अगला वर्ल्ड कप दर्दनाक कहानी 2007। दर्दनाक कहानी, और जब एक क्रिकेट टीम के कोच की हत्या जहां पर हो गई है या फिर उनकी जान चली गई है, कोई जान नहीं पाया कभी, लेकिन वो सारी सनसनीखेज कहानियां, किस्से अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे विक्रांत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।